रेडियो एक मुनफरिद दुनिया जहां आवाज की गूंज एहसासात और जज्बात के साथ मुंसलिक रहीं। हर घड़ी इंतजार की घड़ी थी। इंतजार था पसंदीदा आवाज का, इंतजार था पसंदीदा मालूमात का। पाकिस्तान क्रिश्चियन रिकॉर्डिंग मिनिस्ट्रीज ने चुना रेडियो को, जिसकी बुनियाद 47 साल पहले रखी गई, जिसका मकसद था खुदा के कलाम को दूर दराज इलाकों में बसे अफराद तक पहुंचाना। मैं हूं आपका होस्ट जोशुआ बशीर और इस वक्त मैं मौजूद हूं PCRM में। यह एक ऐसा इदारा है जो रिवायती मीडियम रेडियो के जरिए गुज़िश्ता 47 सालों से खुदा के कलाम की खिदमत को सर अंजाम दे रहा है। यह सिलसिला कोई चंद सालों पर मुहित नहीं है, आप देखिए यह सिलसिला कई दहाइयों पर मुहित है। मैं जब छोटा था तो हमारे घर में रेडियो मौजूद था और हमारे बुजुर्ग बड़े शौक से सुनते थे और दीगर खानदान के अफराद भी इसी तरह से साथ होते थे। तब मैं सोचा करता था कि इस बंद डिब्बे से कैसे खूबसूरत आवाजें निकलती हैं और वो दूसरों के दिलों में घर कर जाती हैं। तब से मुझे बहुत ज्यादा तजस्सुस था कि मैं जानूं बोलने वाले कौन हैं, किस तरह से प्रोग्राम्स की प्रोडक्शन होती है, किस तरह से इतने खूबसूरत प्रोग्रामों को तैयार किया जाता है कि जब ये लोगों तक पहुंचते हैं तो सब बड़े शौक से इनको सुनते हैं और किस तरह से इनको पसंद करते हैं। दोस्तों, मेरे लिए खुशी की बात है कि आज मुझे PCRM ने अपने प्रोग्राम राह जिंदगी में दावत दी है। तो अभी वक्त हुआ चाहता है कि हम चलकर देखें कि किस तरह से ये प्रोग्राम प्रोड्यूस होता है। अभी हम जाएंगे रिकॉर्डिंग स्टूडियो में। तो जनाब, इस वक्त मैं मौजूद हूं PCRM स्टूडियो में और यहां पर आदिल मुश्ताक साहिब जो हैं वो प्रोग्राम राह जिंदगी के होस्ट हैं। तो जोशुआ भाई, ये हमारा स्टूडियो है और इसमें हम प्रोग्राम राह ज़िंदगी रिकॉर्ड करते हैं। तो राह ज़िंदगी हमारा एक ऐसा प्रोग्राम है जिसमें हम तालीमी, तफरीही और मालूमाती प्रोग्राम पेश करते हैं और हमारा मकसद ये है कि लोगों को अखलाकी तौर पर हम बेहतरीन की तरफ लेकर जाएं और उसी ताल्लुक से हमारे फीचर्स हैं और कोई ना कोई मौजू हर प्रोग्राम में हम डिस्कस करते हैं। तो अभी कुछ ही वक्त रहता है, फिर हम थोड़ी देर बाद लाइव चले जाएंगे और आज आप भी बात करेंगे और मैं चाहूँगा कि हम आपको भी मुतारिफ़ करवाएं और आप भी फिर दोस्तों के साथ बात कीजिएगा, अपनी आरा पेश कीजिएगा और ये हमारे लिए बहुत खुशी की बात होगी। आदिल भाई, मेरे लिए तो ये बड़ी खुशी की बात है कि मैं आज राह जिंदगी प्रोग्राम में शामिल हो रहा हूँ आपके साथ और मैं बातचीत भी करूँगा। जी, अभी बस प्रोग्राम शुरू हो रहा है तो थैंक यू सो मच। आदिल साहिब, ये स्क्रिप्ट क्या चीज़ है? क्या ये सारा प्रोग्राम स्क्रिप्टेड होता है? नहीं जी, ये सारा स्क्रिप्टेड नहीं है, बल्कि इसमें सिर्फ आउटलाइन होती है कि हमने एक अपनी हद बंदी में रहना है। जनाब, मैं तो बड़ा पुरजोश हूँ इस हवाले से। तो आइए फिर लाइव जाते हैं। राहे जिंदगी। आप भी के अपने प्रोग्राम राह जिंदगी के साथ मैं हूं आपका मेजबान आदिल मुश्ताक और आप सबको मेरी जानिब से और राह जिंदगी की पूरी टीम की जानिब से बहुत बहुत सलाम कबूल हो। आज मैं आपको खुशी की बात बताता हूं कि आज हमारे साथ बड़ी एक प्यारी शख्सियत मौजूद हैं जिनका नाम है जोशुआ बशीर। तो खुशामदीद जोशुआ भाई आपको प्रोग्राम राह जिंदगी में। जी, बहुत शुक्रिया आदिल भाई। मैं लफ्ज़ों से इजहार नहीं कर सकता कि मैं कितना खुश हूँ। तहे दिल से आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने मुझे दावत दी कि मैं पाकिस्तान क्रिश्चियन रिकॉर्डिंग मिनिस्ट्रीज़ के इस प्रोग्राम राह ज़िंदगी में शिरकत कर सकूँ। तो क्या आप क्या सोचते हैं जो बच्चों की तरबियत के ताल्लुक से या उनको सहारा देने के ताल्लुक से? मैं ये समझता हूँ कि ज़िंदगी के हर मोड़ पर इंसान को एक अच्छे सहारे की ज़रूरत होती है और फिर जो बच्चों के हवाले से आपने बात की है उसमें हज़रत सुलेमान का वो मुझे कौल याद आ रहा था कि बच्चे की उस राह पर तरबियत कर जिस पर उसे चलना है, फिर वो बूढ़ा होकर भी उससे नहीं हटेगा। यहाँ पर वक्त है हमदिया गीत का, आइए मिलकर सुनते हैं और इसमें शामिल होकर बरकत पाते हैं। तो जोशुआ भाई, जैसे मैंने अनाउंस किया अभी हमदिया गीत का, तो अभी हम ऑफ माइक हैं और लोग गीत सुन रहे हैं और इसके दौरान हम आपस में बातचीत कर सकते हैं। इस तरह से हम प्रोग्राम को आगे लेकर चलते हैं। मैं ये सोच रहा था कि जैसे कभी मैं आवाज़ें सुना करता था
तो आज मेरी आवाज़ भी बाहर जो है वो बहुत सारे लोग सुन रहे हैं। बिल्कुल इसी तरह से है और हमारे लिए भी बड़ी अच्छी बात है, बड़ी खुशी की बात है कि आप आज हमारे साथ आए और हमें भी बहुत अच्छा लगा आपका सामीन के साथ बात करना और मेरे साथ बात करना। ये हम सब के लिए बहुत एक खुशबख्ती की बात है। सामीन, यकीनन आपको भी बहुत अच्छा लगा होगा स्टूडियो में आकर और ये देखकर, ये जान कर के किस तरह से प्रोग्राम्स को प्रोड्यूस किया जाता है। अभी हम चलेंगे पीसीआरएम के डायरेक्टर जनाब आकाश इमैनुअल साहब के पास और उनके साथ बातचीत करेंगे। नाजरीन, अभी हम पहुंच चुके हैं पीसीआरएम के डायरेक्टर जनाब आकाश इमैनुअल साहब के पास। नौजवान शख्सियत के मालिक हैं और इसी तरह से बड़े अच्छे तरीके से इदारे को लीड कर रहे हैं। तो आइए हम इनसे बातचीत करते हैं। कैसे हैं आप आकाश भाई? बिल्कुल ठीक ठाक। आप सुनाएं, आप कैसे हैं? जी मैं भी ठीक ठाक। तो अभी हम जानना चाहेंगे इदारे के हवाले से कि इदारे का क्या मिशन है? जोशुआ भाई, बेसिकली हम ऑडियो रेडियो प्रोग्राम्स की प्रोडक्शन करते हैं और हम ऐसे प्रोग्राम्स प्रोड्यूस करते हैं जिनके वसीले से लोग इन्फॉर्म हो, एंटरटेन हो, एजुकेट हो और खुदावंद की इंजील की बिशारत उनके दरमियान हो सके। ये तो बहुत अच्छी बात है। और अभी किस किस तरह के प्रोग्राम जो हैं अभी जारी हैं मौजूदा? पाकिस्तान क्रिश्चियन रिकॉर्डिंग मिनिस्ट्रीज़ डिफरेंट रेडियो प्रोग्राम्स प्रिपेयर करता है और ये प्रोग्राम्स ना सिर्फ रेडियो पर ऑन एयर किए जाते हैं, हम FM 103 पर भी अपने वीकली प्रोग्राम को करते हैं जो हर मंडे को 3 बजे एयर किया जाता है और ये प्रोग्राम बड़ा मकबूल है। ख़ास तौर पे यंगस्टर्स इस प्रोग्राम्स को बहुत ज़्यादा सुनते हैं। इसके अलावा हमारा मैगज़ीन प्रोग्राम है जो हम सोशल मीडिया पर एयर करते हैं और हम शॉर्ट वेव रेडियो पर भी अपने प्रोग्राम्स एयर करते हैं और कुछ हमारे थीमेटिक प्रोग्राम्स हैं जिनमें हम डिफरेंट थीम्स को लेकर खुदा के कलाम को लोगों तक पहुंचाते हैं ताकि उनकी ज़िंदगियां खुदा के कलाम से मुनव्वर हो सकें। तो अभी हम ये जानना चाहते हैं कि मुस्तकबिल के क्या गोल्स हैं और क्या जहन में है और क्या इरादा है कि किस तरह से हम आगे बढ़ें? फ्यूचर में हम वीडियो प्रोडक्शंस पर भी फोकस करेंगे कि हम ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट क्रिएट कर सकें जो क्वालिटी कंटेंट हो और जो एथिकली बहुत ज़्यादा लोगों को फ़ायदा देने वाला हो। आकाश भाई, जैसे बहुत से लोग हमारे साथ जुड़ते हैं और बहुत से लोगों तक जो है ये आवाज़ें पहुंचती हैं, तो फिर क्या सिलसिला होता है, किस तरह से उनके साथ राबिता होता है और कैसे फिर उनके साथ आगे ताल्लुक़ को बढ़ाया जाता है? जी बिल्कुल जोशुआ भाई, ये बड़ा ज़रूरी है कि वो लोग जो हमारा प्रोग्राम सुनते हैं और उसे पसंद करते हैं, हम उनके साथ मुसलसल राब्ते में रहें। एक कम्युनिटी डेवलप हो जाती है, एक दिल का रिश्ता कायम हो जाता है। सो जब वो उस प्रोग्राम को सुनते हैं तो बाद में हमसे राब्ता करते हैं। फिर बाज़-औक़ात हम कुछ प्रोग्राम्स करते हैं, हम रैलीज़ करते हैं, हम साल में एक दफ़ा एनुअल लिसनर्स कॉन्फ्रेंस भी करते हैं और अपने लिसनर्स को इकट्ठा करते हैं किसी पुरफ़िज़ा मकाम पर और वहाँ पर मिलकर रफ़ाकत भी रखते हैं और खुदा के कलाम को भी सीखते हैं, दुआ भी करते हैं। बड़ा अच्छा लग रहा है जी सुनकर। तो हमें भी याद कीजिएगा, मैं आज खुद भी हिस्सा बनना चाहूँगा इस कॉन्फ्रेंस का। जी, वाई नॉट। तो जनाब, ये थी गुफ्तगू हमारी आकाश इमैनुअल साहब के साथ। हमारी दुआ है कि खुदा इनको सलामत रखे और भी अच्छे तरीके से इदारे को लेकर चलें। अभी हम चलेंगे फॉलो अप डिपार्टमेंट के पास। आइए। हेलो, वेलकम यशो भाई। शुक्रिया अनवर साहब, शुक्रिया। कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। Thank आप you. सुनाइए, आप ठीक हैं? मैं ठीक हूँ, थैंक यू। अनवर साहब, हम फॉलो अप के हवाले से मालूमात लेना चाहते हैं। मोस्ट वेलकम यशवा भाई, आइए बैठ के बात करते हैं। शुक्रिया जी। तो अनवर जोसेफ साहब, आप यहाँ पर फॉलो अप डिपार्टमेंट को देखते हैं। जी यशवा साहब, मैं फॉलोअप का काम जो है वो सर अंजाम दे रहा हूँ। तो बताना पसंद करेंगे कि कितना अरसा हो गया है आपको यहाँ पर खिदमत करते हुए? क्यों नहीं यशवा जी, मुझे 31वां साल है मेरा ये खिदमत में। तो फिर तो ज़रूर मैं भी जानना चाहूँगा और ऑडियंस भी जानना चाहेंगे। कुछ ज़रा तारीख़ी पहलुओं पर रोशनी डालिए इस इदारे के हवाले से। पाकिस्तान क्रिश्चियन रिकॉर्डिंग मिनिस्ट्री ने सन 1978 में रेडियो के ज़रिए से अपना काम शुरू किया और इसके जो फाउंडर हैं, बानी जो हैं, वो जॉन W. वाइल्डर हैं और उन्होंने इस बाकायदा इसका आगाज़ सन 1978 में किया। हमारे पास पहले स्टूडियो नहीं था, उन्होंने स्टूडियो को अरेंज किया, इसको मुकम्मल किया और फिर बाकायदा प्रोग्राम जो हैं
वो यहाँ पर रिकॉर्ड होना शुरू हुए। तो अनवर साहब, अभी मैं भी ये जानना चाहूँगा और यकीनन हमारे ऑडियंस भी जानना चाहेंगे कि किस तरह से फीडबैक आता है, और कोई ख़त या कोई मैसेज जो आप मुनासिब समझते हो, ज़रूर उसके बारे में हम सबसे शेयर कीजिएगा ताकि हम जान सकें कि किस तरह से लोग अपने ख़यालात का इजहार करते हैं। ज़रूर यशवा जी, क्यों नहीं। यशवा जी, इस तरह के ख़त आते हैं बाकायदा तौर पर, फिर मैसेजेस हैं जो रेडियो लिसनर करते हैं, और अगर मैं इन सारों को का जिक्र करूं तो ये बहुत लंबा है। फिर इसके साथ साथ हमारे रेडियो लिसनर जो हैं, तो फिर वो ख़तूत, SMS और फ़ोन कॉल के ज़रिए से हमारे साथ रब्ता करते हैं, और हम यहाँ पर रुक नहीं जाते बल्कि बाकायदा तौर पर उनको जवाब भी देते हैं। अनवर साहब, बहुत अच्छा लग रहा है आपसे बातचीत करके। अब आखिरी बात आपसे ये पूछना चाहूँगा कि आपकी ज़िंदगी का, आपका इतने लंबे करियर का कोई एक यादगार लम्हा, कोई एक ख़ास लम्हा जो आप कभी भुला नहीं पाते हैं, ज़रूर उसका जिक्र कीजिए। जी यशवा, एक मैसेज एक दिन मुझे मिला, और हमारे रेडियो लिसनर जो है वो लिख रहा है कि मैं आज ख़ुदकुशी करना चाहता हूँ। तो मैंने उससे बातचीत की, और बातचीत करने के बाद मैंने उसकी मुख्तलिफ जो ज़िंदगी के बारे में बताया कि ये क्या है। तो जब उसने मेरे से बातचीत की तो उसने फिर ये अपना इरादा जो है बदला, मुझे मैसेज किया, कॉल पे रब्ता हुआ। मुझे बहुत खुशी हुई है ये वाली बात सुन के कि इस इदारे का जो सिलसिला है वो सिर्फ रेडियो प्रोग्राम्स तक ही नहीं है, बल्कि लोगों को मौत से ज़िंदगी की तरफ लाने का भी जो ज़िम्मा है वो खुदा की तरफ से इस इदारे को मिला है, और बखूबी ये इदारा निभा रहा है। बहुत अच्छा लगा जी। तो जनाब, अनवर जोसेफ साहिब के साथ हमारी गुफ्तगू बहुत अच्छी रही। यकीनन हम सब की मालूमात में इजाफा हुआ है। अभी हम आगे बढ़ेंगे, चलेंगे PCRM की टेक्निकल टीम के पास और उनसे जानेंगे कि वो किस तरह से अपनी खिदमत को सरअंजाम दे रहे हैं। नाजरीन, अभी हम मौजूद हैं PCRM कंट्रोल रूम में, और यहाँ पर हमारे साथ हैं नदीम साहिब जो इस सारे काम को देखते हैं, इस सारे काम को सरअंजाम देते हैं। सर, हम जानना चाहते हैं कि ये जो मशीन्स हैं ये क्या हैं, कैसे काम करती हैं, इनका भी मुख्तसर सा तारुफ हमें करवा दीजिए। मेरी दाईं तरफ 2 मशीनें मौजूद हैं, और इन पर पहले रिवॉक्स पर रिकॉर्डिंग की जाती थी स्पूल के ज़रिए से। आजकल कंप्यूटर पर रिकॉर्डिंग की जाती है जो बहुत शानदार होती है। मैं देख रहा हूँ एक और चीज़ यहाँ पर पड़ी हुई है, इसके बारे में भी ज़रा बताइएगा कि ये क्या है। ये डिस्क है, और पहले इन्हीं डिस्क पर रिकॉर्डिंग की जाती थी। ज़बरदस्त। और ये भी कुछ चीज़ें पड़ी हुई हैं, तो इनके बारे में भी मैं जानना चाहूँगा कि आप ज़रूर बताइए प्लीज़। ये जो आप गत्ता देख रहे हैं, सादा सा और आम सा गत्ता है, और इसके ज़रिए से इसको प्ले किया जाता था या चलाया जाता था। अरे वाह, हम जानना चाहेंगे। मुझे तजस्सुस हो रहा है कि किस तरह से जो है इसमें से आवाज़ निकलेगी। चले मैं आपको अभी ये डिस्क चलाकर दिखाता हूँ। ज़रूर। इस तरह से इस पे लगाया जाता है, और फिर ये गत्ते को फोल्ड करके इसके ऊपर रखा जाता है जहाँ से चलाना हो, और फिर ये पेंसिल की मदद से इसको घुमाया जाता है और ख़ास स्पीड से, और फिर इसमें से आवाज़ आती थी। कौमों में उसके कामों का बयान करो, उसकी तारीफ में गाओ, उसकी मदह सराही करो, उसके तमाम अजायब का चर्चा करो। बहुत अच्छा लगा है, चूँकि बग़ैर किसी बिजली की तार की मदद से इसमें से आवाज़ निकल रही है। मुझे बहुत अच्छा लगा और बड़ी हैरानी भी हुई है। हाँ जी, यकीनन ये सादा सी चीज़ को जब हम देखते हैं तो हम पहले के लोगों पर, उनकी मेहनत पर रश्क करते हैं। दोस्तों, आपको भी यकीनन अच्छा लगा होगा और आप हैरान हुए होंगे कि किस तरह से आज के दौर से पहले भी लोगों को खुदा ने अक्ल से, हिकमत से नवाजा हुआ था। वो अपने हिसाब से इजादात करते रहते थे, और ये है आवाज़ की दुनिया, ये है टेक्नोलॉजी की दुनिया, और इस तरह से उसमें इनकलाब आता चला गया। दोस्तों, मेरे लिए PCRM का ये सफ़र बहुत ही मालूमाती रहा। मुझे जानने का मौका मिला, देखने का मौका मिला कि किस तरह से वो आवाज़ें जो मैं अपने बचपन में सुना करता था और वो प्रोग्राम्स जो मेरे बुजुर्ग सुना करते थे,
उनको किस तरह से प्रोड्यूस किया जाता है। और फिर इसी तरह से मुझे ये जानने का मौका मिला, और आप सबको भी, कि 4 दहाइयां पहले किस तरह से रिकॉर्डिंग की जाती थी, बिलखुसूस वो कैसेट प्लेयर, इसी तरह से कैसेट्स और कंट्रोल रूम। ये सब कुछ मेरे लिए एक नया तजुर्बा था। और ये भी जानने का मौका मिला कि पीसीआरएम किस तरह से अब नई टेक्नोलॉजी को भी बरोकार ला रहा है। खातीन, बच्चों, नौजवानों और बूढ़ों के लिए अब वीडियो प्रोग्राम्स को भी प्रोड्यूस कर रहा है। खुदा हमेशा इस इदारे को अपनी बरकतों से नवाजता रहे। मुझे अब इजाजत दीजिए, आपसे मिलेंगे अगले प्रोग्राम में किसी नए इदारे के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफिज।